ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਚੌਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਗਿਰੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਚੌਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਗਿਰੀ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ इस गली दे विच रहन वाले एक परिवार वालों लगातार उन्होंने परेशान किया जा रहा है ਅਤੇ जगह ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਸਵਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ गई ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ रही है। राम बाबा जी। बाबा जी, आप धरने पे बैठे हो, क्यों बैठे हो और कहाँ बैठे हो? मैं जी मलकाना मोहल्ला परसोत्तम चौक के बाहर गेट के बाहर बैठे। कल रात में और 2-3 बार हो गया ऐसे, तो इन्होंने कहीं दोपहर में पुलिस को ले जा करके और वो कागज़ ले जाके कहते इसमें साइन करो, डेरा हमारे उस पर लिखो। तो 1-2 बार तो इनको भेज दिया, वापस भेज दिया। तो पुलिस को 2-3 बार ले जाके कल रात में 9 बजे ले जाके और पुलिस का साथ ले जाके हमारे ताले लगाने की कोशिश किया मंदिर में इन्होंने। परसोत्तम चुग जी ने हमारे को यही हमारी एक संत चोला धारण किए हैं। हमारे तो एक गए शंकर जी का थड़ा है, एक गया तो दूजा खड़ा है। आज हम हैं कोई और है। आज 8वीं गद्दी है। बाबा बलवंत गिरी जी रहे, बाबा शिवगिरी जी महाराज रहे, बाबा रामगिरी महाराज रहे, बाबा हरिओम महाराज रहे, बाबा वासुदेव महाराज रहे, बाबा ज्ञानानंद महाराज रहे, बाबा अजमेर गिरी जी रहे और उसके बाद हम रहे हैं अभी बैठे हैं। अगर चुग साहब को हमारी भजन पूजन इनको अच्छा नहीं लगता है और संतों का ये अपमान करना चाहते हैं तो हम तो नहीं सहते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि हम अपने जीते जी हमारे को तो किसी को बिठारना ही है। तो हमारे को तो विनती है या तो परसोत्तम चुग जी संभालें। तो मैं तो ये चोला लाया हूँ, परसोत्तम चुग जी को ये चोला पहराऊँगा और ये परसोत्तम चुग जी सभी के सामने ये चोला पहन लें। मैं डेरा छोड़ के अपना भजन पहाड़ों में चला जाऊंगा। परसोत्तम चुग जी बाहर निकल जाए, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे सदस्य मेंबर हैं और इसलिए परसोत्तम चुग जी के गेट के बाहर बैठे हैं। कोई पानी को संतों, हम लोग तो किसी के वैसे में महत्व किसी के घर नहीं जाते, उन्होंने तो हमारे को देखते ही गेट बंद कर लिया। कोई हम उनको डांग लेके मारना चाहते? हमारे तो सदस्य, हमारे तो हम बड़े हैं, अगर उम्र में बड़े हैं तो बाहर निकल के उनको वो करना चाहिए। इस तरह देखो, अगर कहना सर हम अपमान कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे, कोई हम वो तो नहीं, संतों की हम भजन पूजन ही करने आए। क्योंकि या तो परसोत्तम चुग जी वहाँ पर डेरा संभालें और ये चोला पहरे। मेरी और कोई प्रशासन से यही मांग है कि अब मेरे को अमन शांति मंदिर की भंग नहीं किया जाए। मंदिर की अमन शांति भंग होगी। एक तरफ तो कहते हैं हम हिंदू परिषद के हम मेंबर हैं और झंडा लेके कहते हैं हमको भगवा यात्रा निकालना है, हम भी निकालना है, तो इसमें क्या फिर अंतर क्या रहा? तो हमारी तो यही विनती है परसोत्तम चुग जी बाहर निकलें और चोला धारण कर लें। हमारी कोई आप यहाँ बैठे, आपके वहाँ इन्होंने पुलिस भेजी, यहाँ बैठने से पहले इनसे कोई बात हुई थी? जी बिल्कुल जी, मैंने इनको ये कहते हैं हमको सेवा का काम करना है अपने कोल मंदिर में। मैंने कहा ये जो मंदिर की ज़मीन है, जगह है, ये शहर वासियों की निजी की ना तो परसोत्तम चुग जी की है। हम तो 2 रोटी खाना भजन करना है। मैंने आपको बताया ही कि इतने महात्मा गए, आज हम हैं तो कल कोई और है महात्मा। इन्होंने एक नाम ले रखा है, जाप कर रखे हैं, कहते ये हमारा डेरा है। डेरा तो वो भी कहते हैं, ये बात नहीं, डेरा कहते तो डेरा तो देखो संतों के होते हैं जी है। परसोत्तम चुग जी कहते हैं अगल से डेरे किए, तो पर डेरे तो डेरा वालों के होते हैं, संतों के होते। भजन पूजन किया, वहाँ पे समाधियाँ हैं। परसोत्तम चुग जी वहाँ पे पीछे पड़े हैं, कहते हैं वो कानो कहीं ताला लगवाते, कहीं सहन कराते हैं, दबके मार के पर्चे की धमकी देते ये करवा देंगे। तो ये डेरे की जो जगह है उसके कागज डेरे के नाम पे हैं या इनके नाम पे हैं?
इनके नाम नहीं है जी। क्या हुआ कि बाबा जो घोघू बाबा रहा करते थे ना, वो यहाँ तो देखो नाथ संप्रदाय जो 7 अखाड़े हैं, 7 अखाड़ों में कोई सी भी संप्रदाय रह सकती है। ये तो डेरा है। कोई आया तो क्या हुआ, बाबा जी वो दूजी जो भांग होती है वो पी के बढ़िया मस्त रहते थे, मस्त मलंग। तो इन्होंने धक्के से उन्होंने सहन सुन करा लिया, इन्होंने एक ट्रस्ट बना लिया। वो ट्रस्ट नामा को लगा करके आगे करते, रजिस्ट्री इनके नाम नहीं। देखो डेरा तो फाजिल्का वासियों का, अगर मैं आज रजिस्ट्री करा दूं, कल किलाने में बैंक के चला जाऊंगा, कुछ कर दूं, तो ये काम नहीं होता। निजी किसी के नाम नहीं होती है, ना तो परसोत्तम चुग जी के नाम है, ना तो मेरे नाम है। एक डेरे के नाम है जी। जगह जो जमीन है वो डेरे के नाम है, गुरुओं के नाम चल रही। इस पर नाथ भी आते हैं, सरस्वती भी आते हैं, दास भी आते हैं, और कानो भारतीय भी आते हैं, और गिरी भी आते हैं, पुरी भी आते हैं। तो पीछे भी देखो ब्राह्मण सभा में पुरियों की जगह थी। उस समय बाबा जी ने खुद ही कहा ब्राह्मण सभा के लिए होकर एक संतों की जगह वो थी। तो इसलिए हमारे को परसोत्तम चुग जी से यही है। वहाँ तो देखो संत बैठते हैं, ऐसे तो पैंट शर्ट के पहन के बनाए बैठा नहीं जा सकता। परसोत्तम चुग जी बढ़िया कान, उम्र भी हो गई है, अपना भजन पूजन करें। हम तो उनको अपना सदस्य बनाने आए हैं। तो हमारी तो उनके परिवार तो उनको आज्ञा दें। हमारी तो विनती है परसोत्तम चुग जी के परिवार वाले आज्ञा दें और हमारे साथ भेजें, और हमारे कानों डेरे में हाथ से हाथ मिला के डेरे की सेवा करें और ये चोला पहने। और अपने कोई वो नहीं है जी, अपने परसोत्तम चुग जी से निजी कोई वो नहीं है। हमारे मेंबर है हमारे उसमें, मगर परसोत्तम चुग जी एक हमारी अमन शांति भंग कर दे। हम भजन में बैठे जी, पुलिस आ गई, हम वहाँ से उठ के आना पड़ता है जी। तो कई रात को देखो कोर्ट में अगर इन्होंने केस लगाया तो कोर्ट के हिसाब से लड़ लें। इन्होंने कहा रात को भी पुलिस का वो कर दिया, दिन में भी। तो ऐसा 3 बार हो गया जी। 3 बार धक्के से कहते हैं अगर आपके ऊपर पर्चा कराने या सहन करो उस पर। मैं कैसे कर दूं? मैं क्या, मेरे बाप की संपत्ति, ये फाजिल्का वासियों की है। डिप्टी साहब आ जाਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਸ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। चुग साहब आपको, आप सादे मेंबर हो, सादे कानो अपने वो हो, आपसे कोई हमारी वो नहीं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप आके मेरे डेरे में मिलो। और एक जो मंदिर है ना, मंदिर सारा फाजिल्का वासियों का, ना निजी तो नहीं है, ना तो मेरा निजी है, फाजिल्का वासियों का है। जो कोर्ट में आपका ना मुंह में कुछ बोलते हो, अंदर से कुछ बाबा जी अपने बेटे का लंबी बात नहीं करनी है, लंबी बात नहीं करनी है, कोई लंबी बात नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, चलो जय श्री राम।